ओम शांति। सभी मधुबन में आकर बहुत आनंद की लहरों में लहरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि मधुबन चाहे ऊपर चाहे नीचे है ही मधुबन। जहाँ बाबा है वहाँ मधुबन है। तो मधुबन है ही वरदान भूमि। तो वरदान भूमि में आकर वरदानों से झोली भर जाती है। आप चलते फिरते अनुभव किया होगा या करना है, चलते फिरते भी यहाँ मधुबन धरनी में विशेषता है कि बाबा की याद बहुत सहज आती है, मुश्किल नहीं होती है। क्यों? कारण क्या है कि यहाँ आपको एक ही काम है और कोई बुद्धि में जिम्मेवारियां नहीं है। है क्या कोई जिम्मेवारी यहाँ? हाँ, यहाँ तो एक ही काम है, पढ़ना, और पढ़ाई है ही हमारी याद। तो उस याद का अनुभव करना निरंतर यहाँ आपका निरंतर हो सकता है। क्यों? एक ही काम है। अगर पढ़ाई पढ़ते हैं तो भी मुरली में देखो कितने बार बाबा बाबा शब्द आता है। तो बाबा शब्द सुनने से क्या होगा? याद तो बाबा की आती है ना। और मुरली सुनते तो हम सबका लक्ष्य होता है कौन सुना रहा है? स्वयं भगवान हम आत्मा को पढ़ा रहा है। तो जब पढ़ाने वाला सामने है, चाहे निमित्त दादी होती है, लेकिन दादी द्वारा भी सुनते किसके महावाक्य? बाबा की। दादी की मुरली नहीं है, बाप दादा की मुरली है। तो जिसके महावाक्य है और जो पढ़ा रहा है वो तो याद जरूर आता है ना। और हम हमेशा कहते हैं कि मुरली का मजा तब आएगा जब ये समझेंगे कि मेरे से भगवान बात कर रहा है। ऐसे नहीं क्लास में मुरली सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, नहीं। उसी समय अपने को पर्सनल अर्जुन समझ के सुनो। मुझ अर्जुन रूपी आत्मा को भगवान सुना रहा है। मेरे लिए खास परम धाम से बाप दादा आए हैं पढ़ाने के लिए। मेरे से पर्सनल बात कर रहा है बाबा। अगर जनरल सुनेंगे ना मुरली तो कभी बुद्धि होगी, यहाँ वहां जाएगा, कोई आएगा, कोई बैठेगा, कोई कुछ करेगा, खांसी करेगा, कुछ भी करेगा ना, तो अटेंशन वहां जाएगा, क्या हो रहा है यहाँ। लेकिन पर्सनल कोई किससे बात करे तो अटेंशन जाएगा क्या? वो कहेगा मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम यहाँ देख रहे हो। तो बाबा हमारे से पर्सनल बोल रहा है।
मेरे से बात कर रहा है, मेरे को कह रहा है मीठे मीठे बच्चे, मेरे को कल पहले की याद दिला रहा है। 5000 पहले आप थे, ये थे, फिर चक्कर लगाया, फिर चक्कर लगा के संगम पर पहुंचे हो। जो भी बाबा बोल रहे हैं ना, मेरे से पर्सनल बात कर रहा है, और पर्सनल बात करने में नेचुरल है अटेंशन ज्यादा जाता है। तो मुरली चल रही है, चलो इतने सब बैठे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, वो भी सुन रहे, ऑल जनरल नहीं, मेरे लिए है। तो बहुत मजा आएगा आपको। जो बाबा आपसे पर्सनल बात कर रहा है ना, उसका अनुभव करते जाएंगे। मानो बाबा कहते हैं मुरली में, भाई आप यात्रु है, परम धाम में थे, फिर चक्कर लगाने ड्रामा करने के लिए आए हो। तो सचमुच जो बाबा कहता है, परम धाम बाबा ने कहा, तो अनुभव में चले जाओ। सचमुच मैं परम धाम से सृष्टि ड्रामा में अवतरित हुई हूँ, आई हूँ पाठ बजाने के लिए। बाबा सूक्ष्म वतन की बात करता है कभी, सूक्ष्म वतन में चले जाओ। ऐसे नहीं, बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन जो है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, सूक्ष्म है, लाइट ही लाइट है, उससे हमारा क्या कनेक्शन। अच्छा लाइट है नहीं है, लेकिन मेरा वतन है वो, बाबा का वतन सो मेरा वतन है। अगर कभी भी किसी से भी आप देखो, अगर पुराने आपके इस जन्म की बात करती हूँ, शरीर की, शरीर का जो आपका गांव होगा ना, उसको आप छोड़े हुए आपके 50-60 साल हो गए होंगे। लेकिन कोई भी आपके पुराने गांव से आएगा ना, नाम सुन के आप खुश हो जाएंगे, हाँ हमारे गांव से आए हैं, ऐसा ऐसा था मेरा गांव। याद आएंगी ना, पहुंच जाएंगे ना वहां, उस मकान में भी पहुंच जाएंगे, साथियों के पास भी पहुंच जाएंगे। तो जैसे बाबा कहता है परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन की बातें बाबा करता है, तो जो जो बाबा बात कर रहा है ना, उससे बुद्धि से चक्कर लगा के आओ। चक्कर लगाने में तो मजा आता है ना, और एक ही स्थान पर सुन के फिर कभी जुटका खाएंगे, कभी यहाँ देखेंगे, कभी वहां देखेंगे, उससे क्या हुआ। भगवान आया मेरे लिए महावाक्य उच्चारण करने, और मैं यहाँ वहां देख रहा हूँ। और बहुत करके हमने देखा है, कोई आया ना यहाँ से, समझो कोई आया, आधे क्लास का फेस वहां ही होता है। अरे क्लास में बैठे हो, या कोई किसने ड्यूटी दी आपको, ये कौन आया है, आपको जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी तो नहीं है, लेकिन आदत पड़ी हुई है, क्योंकि अटेंशन कम। अगर कोई को समझो कोई भी चीज प्रिय लगती है, और वो चीज खा रहा है या सुन रहा है, देख रहा है, अटेंशन जाएगा दूसरे तरफ? नहीं जाएगा ना। तो बाबा की मुरली का महत्व होना चाहिए हमको। एक एक शब्द बाबा का, महावाक्य बाबा का कितना अमूल्य है। हम जो हीरे तुल्य, कौड़ी से हीरे तुल्य बने, किस आधार से? मुरली के आधार से ही तो बने ना। कोर्स भी आपको कराया तो वही मुरली में जो बातें आती है वो कोर्स रीति से कराया, लेकिन हीरे तुल्य बनाने का साधन तो मुरली है ना। तो मुरली के एक एक शब्द को हम इतने महत्व से देखते हैं, सुनते हैं।
इतना महत्व है हर एक के अंदर मुरली का। अगर मिस किया, समझो एक दिन मुरली मिस की, कहेंगे वही तो बातें होती है, ड्रामा, आत्मा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बस यही तो होता है, चक्कर झाड़, और क्या होता है। वो तो हमने समझ लिया, झाड़ भी समझ लिया, चक्कर भी समझ लिया, सारा चक्कर तो लगाते ही रहते हैं, वही तो पॉइंट्स होंगी और क्या होंगी। चाहे झाड़ की पॉइंट ही है, और झाड़ को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, ऐसे नहीं है नहीं समझा है, लेकिन हर मुरली में आप चेक करो, हर मुरली में झाड़ वही शब्द आएगा, चक्कर वही शब्द आएगा, लेकिन बाबा ने किस कनेक्शन से, किस बात से टाली किया, जोड़ा, रहस्य क्या था बाबा का। झाड़ में भी विशेष कौन सी बात बाबा ने आज अटेंशन दिलाई, वो उस अटेंशन से अगर आप सुनेंगे ना मुरली, आपको बहुत नवीनता लगेगी। नहीं तो वही कहेंगे वो तो सुन लिया है, हाँ ये अभी बाबा ने कहा ना ड्रामा, कहेंगे हाँ ड्रामा में बाबा ने यही कहा होगा, वो बहुत रिपीट होता है, और ये 5000 वर्ष के बाद फिरता है, हीरो एक्टर आप हो, बस यही तो होगा ना, और क्या होगा। लेकिन नहीं, इसमें कभी बाबा यही ड्रामा की बात ले लो, कभी बाबा निर्विघ्न बनने के लिए ड्रामा की बात सुनाता है, नथिंग न्यू, जो भी कुछ हुआ हमारे लिए नई बात नहीं है, कभी नथिंग न्यू के कनेक्शन से ड्रामा कहेंगे, और कभी हम हीरो एक्टर क्यों है, हमारा पार्ट क्या है, उस कनेक्शन से ड्रामा कहेंगे, कभी ड्रामा की वो विशेषता क्या है, उस रीति से ड्रामा कहेंगे। फर्क हुआ ना, शब्द तो ड्रामा वही है। तो इसीलिए जितना हम सबको मुरली का महत्व होगा ना, उतना बाबा से प्यार होगा, और जितना प्यार होगा उतनी याद सहज होंगी। प्यार वाली चीज कभी भूल नहीं सकती, चाहे विलायत में क्यों नहीं हो, जिससे प्यार है वो भूलता नहीं। वो बाबा तो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, और है भी, हम गाते भी है बाबा तुम मेरे साथ हो, तो क्यों नहीं याद सहज होनी चाहिए। साथ वाला थोड़े भूलता है। तो जितना मुरली का हमको याद है, ब्रह्मा बाबा को मुरली का इतना महत्व रहा साकार में। अगर समझो हम ट्रेन में आए, ट्रेन में आएंगे तो नेचुरल है मुरली तो उस समय ताजी नहीं होगी ना, उसी डेट की कहाँ होंगी हमारे पास। और हम लोग पार्टी लेके आते थे, हम तैयार होके क्या सोचेंगे, पहले बाबा से मिले, तो जल्दी जल्दी तैयार होके समझते थे पहले बाबा से मिल के आए। और जब बाबा के पास जाते थे तो बाबा पहला पेपर यही लेता था, बच्चिया तुम आई, मुरली मिस की, मुरली पढ़ के आई हो। बाबा अभी तो तैयार हो के मिलने आए हैं आपसे। नहीं नहीं नहीं, जाओ पहले मुरली पढ़ के आओ, पीछे मेरे से मिलो। इतना बाबा अटेंशन दिलाता था। और हम लोग इतने अलबेले, क्योंकि रोज मुरली मिलती है ना, जो बहुत इजी चीज मिलती है ना, उसका थोड़ा महत्व कम हो जाता है। जैसे सीजन में
आम वही 8 आने मिल जाएंगे और बिना सीजन के 800 रुपए भी मिल जाएंगे। तो कई ऐसे अलग मस्त तो होते हैं ना, कहते ये आम भी खराब होंगे, 8 आने कैसे होंगे, इतने महंगे 8 आना खराब होंगे। तो हमको भी रोज माल मिलता है ना सहज, तो कहाँ कहाँ अलबेले हो जाते हैं, वही तो होंगी, वही बात है वही। लेकिन हम मुरली का ये सोचना भी, मुरली का निराधार करना है, ये अच्छा नहीं है। इसीलिए मुरली का महत्व बाबा कहता था, हम कहते थे बाबा आपसे हमारा बहुत प्यार है। बाबा कहता था मेरे से प्यार की निशानी है मुरली से प्यार। अगर मुरली से प्यार नहीं है तो मैं कभी नहीं मानूंगा कि आपका मेरे से प्यार, क्योंकि मुरलीधर का प्यार किससे है? बाबा को टाइटल दिया हुआ है मुरलीधर, तो मुरलीधर का प्यार किससे है? मुरली से ना। तो बा कभी नहीं मानता था। ओम शांति। बैठो। हमने देखा है कि कई भाई बहने हमारे रिपोर्ट करते हैं कि हमारे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते, बुरे संकल्प तो खत्म हो गए, यानी जो पुराने पुराने मेहनत करने वाले हैं तो पुराने गंदे व्यर्थ ये फालतू संकल्प जो है वो तो चलते हैं, लेकिन बुरे नहीं चलते। और व्यर्थ संकल्प जो होते हैं वो बहुत फास्ट गति होती है उनकी। आप देखे होगा, अनुभव होगा आप लोगों को, जब कोई व्यर्थ संकल्प शुरू होता है ना तो आप 1 सेकंड में कहां के कहां पहुंच जाएंगे। और शुद्ध संकल्प जो होता है उसकी गति नॉर्मल होती, और व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं उसमें दिमाग की एनर्जी भी वेस्ट व्यर्थ जाती है और समय भी बहुत व्यर्थ जाता है, और स्टॉप होना बहुत मुश्किल होता है, ब्रेक लगाना उसको। नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं ये सोचना है। कई बार सोचेंगे फिर वही थोड़े टाइम के बाद बदल के फिर वही व्यर्थ संकल्प चालू होंगे। तो व्यर्थ संकल्प में जो टाइम हमारा जाता है, एनर्जी भी जाती है, उसके लिए भी हमको शुद्ध संकल्प किया का खजाना चाहिए। क्योंकि संकल्प जो है वो संकल्प से ही खत्म होगा। आप कितना भी उस समय बैठ के व्यर्थ संकल्प कोई आपका चल रहा है फास्ट, और आप सोचो नहीं मैं तो आत्मा ज्योति बिंदु हूं ना, इतना छोटा सा बिंदु हूं, बहुत अच्छा मीठा बिंदु है, बाबा भी बिंदु है, बिंदु खिसक जाएंगे उस समय। क्योंकि नियम है कि जैसे कहते हैं ना सांप काटता है ना तो उसको सांप की दवाई ठीक करती है। तो ये जो व्यर्थ संकल्प है ना उसको शुद्ध संकल्प ही बदल सकते, और शुद्ध संकल्प का खजाना किसमें भरा हुआ है? मुरली में। आजकल तो आप देखो बाबा का इतना प्यार है हम बच्चों से। अच्छा 3 पेज की मुरली नहीं याद आ सकती है, क्योंकि कई भाई बहने हमारे कहते अभी हम 50 साल के 60 साल के हो गए, हमारा ये दिमाग भी कमजोर हो गया, आयु के हिसाब से अभी बाबा आए।
पहले आता तो हमको याद आता ना, परंतु आपका पार्टी 5-7 साल में था तो बाबा कैसे आता, वो तो आ ही नहीं सकता। लेकिन 3 पेज मुरली, उसका बाबा सार में 4-6 लाइन में सार आता है। देखा है ध्यान से आप लोगों ने, 2-2 लाइन में 2 पॉइंट आती है। चलो सार भी भूल जाता है। चलो तो बाबा वरदान देता है, एक ही वरदान होता है। चलो वरदान भी थोड़ा लंबा होता है, स्लोगन तो छोटा होता है। स्लोगन तो आधी लाइन होता है, देखा होगा आप लोगों ने, आधी लाइन। चलो सारी मुरली भूल गई मेरी, भाई आयु बढ़ी है, तबीयत खराब है, कुछ भी है। चलो एक स्लोगन तो याद कर सकते हो। अगर आपके व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, उस समय आप स्लोगन के शुद्ध संकल्प को बुद्धि में लाओ बार बार। आज का स्लोगन बाबा का ये था, और उसके अर्थ में चले जाओ तो रास्ता आपका व्यर्थ से शुद्ध संकल्प में बदल जाएगा बुद्धि का। जैसे रास्ता बदला जाता है ना, उल्टे रास्ते पर आप चले जाओ तो क्या करना पड़ता है, लौट के सुलटे रास्ते पे चलना पड़ता है, बदलना पड़ता है ना। तो ऐसे आप अपने बुद्धि का रास्ता बदली करो, व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्प से परिवर्तन करो रास्ता, उसके अर्थ में जाओ। ऐसे नहीं सिर्फ तोते के माफी रिपीट करो। आज बाबा ने कहा पवित्रता ही श्रेष्ठ है, पवित्रता ही श्रेष्ठ है, पवित्रता ही श्रेष्ठ है। तोते माफक नहीं कहना। पवित्रता श्रेष्ठ क्यों है? पवित्रता किसको कहा जाता है? पवित्रता क्यों जरूरी है? हमको मम्मा कहती थी तो 5 शब्द याद करो। 5 शब्द से माया भी आती है, और 5 शब्द से आप पूरा भाषण तैयार कर सकते हो। अगर आपको कहाँ भी भाषण करना हो ना, तो 5 शब्द याद कर दो, आपका भाषण तैयार हो जाएगा, कोई भी हो। और 5 शब्दों में ही माया आती है। वही, वो क्या है? क्यों, क्या, कौन, कैसे, कब। ये 5 शब्द में माया आती है। ये क्यों हुआ, ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ, ये है कौन मेरे सामने पड़ता है, कब तक होगा, ये माया आती है ऐसी 5 शब्दों से। अब भाषण भी आपका तैयार हो सकता है। समझो शिवरात्रि है। शिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, और कैसे मनाई जाती है? आपका भाषण तैयार हो गया। तो ये 5 शब्द जो है ना, वो आप पक्का याद कर लो, लेकिन माया में नहीं यूज करना, गलती नहीं करना, लेकिन शुभ संकल्प को, व्यर्थ संकल्प को खत्म करने में यूज करना। इस डीपनेस में चले जाएंगे ना, क्यों, क्या, कैसे, तो क्या होगा, रास्ता आपका बदल जाएगा। यहाँ तो बाबा कहता है, बाबा की युक्तियां भी बहुत समय पर समय मिलती है व्यर्थ संकल्प को चेंज करने में। बाबा कहते एक गीत बजा दो और गीत के अर्थ में चले जाओ। आज भी मुरली में था ना, गीत कितने अच्छे। गीत के अर्थ में चले जाओ,
समझो बाबा के प्यार का गीत है, उसी प्यार में अर्थ में चले जाओ, आपका संकल्प बदल जाएगा। तो मुरली का महत्व अगर हो ना तो व्यर्थ भी नहीं चलेगा। व्यर्थ टाइम, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ भावनाएं, शुभ भावना के बजाय कितनी व्यर्थ भावनाएं होती है, किसमें ईर्ष्या के रूप में, किसमें हसद के रूप में, किसमें क्रोध के रूप में, किसमें अटैचमेंट बॉडी कॉन्शियस के रूप में, कितने प्रकार के संकल्प होते हैं। वो सारे संकल्प बदल करके हमारे शुद्ध संकल्प चालू हो जाए, और शुद्ध संकल्प चालू होने से नेचुरल है आपका ब्रेक लगता जाएगा। भले आवे भी बीच में व्यर्थ संकल्प, फिर भी आप उस शुद्ध संकल्प के डीपनेस में चले जाओ। धीरे धीरे, जैसे कार चलाते हो, अभी ब्रेक लगाना है, अभी शुरू में ही थोड़ी ब्रेक आ जाती है। धीरे धीरे यूज करने से आप होशियार हो जाएंगे, टाइम पर ब्रेक लगा देंगे। पहले ही थोड़ी, पहले दिन हमको कोई कहे ब्रेक लगाओ, पता नहीं उल्टी सुल्टी और ये एक्सीडेंट कर दे। आदत पड़ जाती है तो सहज हो जाता है। तो ये भी एक ब्रेक है, और ब्रेक लगाते लगाते क्या होगा, आपकी नेचर, क्योंकि ये 63 जन्म के व्यर्थ में ही चले गए ना, हमने टाइम भी व्यर्थ गमाया, पैसा भी व्यर्थ गमाया, सब व्यर्थ ही गमाया ना। बाबा कहते हैं ना, भक्त लोग क्या करते हैं, ये टिप्पण जो है ना वो ऐसे करते हैं ना, नमन, वो सो जाते हैं। तो बाबा कहता है ये टिप्पणी भी घसा दिया आपने, पैसा भी गमा दिया, सब व्यर्थ गमाया। तो व्यर्थ के संस्कार है ना 63 जन्मों के, वो बार बार आते हैं। अभी हमको इस एक जन्म में समृद्ध संकल्प, इतने शुद्ध संकल्प का खजाना इतना जमा करना है, जो आधा कल्प उस अनुसार हमको पद प्राप्त हो। भले हम सतयुग में जाएंगे, ये तो खुशखबरी है सभी के लिए कि जो बाबा के बने उनको स्वर्ग की गेट पास तो मिल गई, मिल जाएंगी, उसमें कोई अर्जा नहीं, मिलेंगी। लेकिन सिर्फ गेट पास थोड़ी चाहिए भाई, ताली तो बजा ली। सीट भी तो चाहिए। जो समझते बस मेरे कोई दृष्टि मिले, मेरे कोई सब कुछ मिल जाए, कोशिश करते हैं ना, तो बाबा कहते इसमें तो भागते हो, और सतयुग में जाने के लिए तो तैयार हो। चलो बाबा ने गेट पास भी दे दी, लेकिन पद क्या मिलेगा, कुर्सी कौन सी, वो भी तो सोचो ना। यानी भगवान के बच्चे बनके, दाता के बच्चे बनके, सागर के बच्चे बनके, और आपने छोटा मोटा एक वो हथेली दो मुट्ठी में कुछ भर के आ गए, बहुत खुश हो कि मैं भी आ गया, अच्छा लगेगा? तो वो भी तो देखो सीट कौन सी मिलेंगी। गेट पास तो हो गई, चलो आपने एक तो जीत लिया, लेकिन बाबा कहते इसी में ही खुश नहीं हो जाओ। पद क्या प्राप्त करेंगे जब बाबा से हमारा प्यार है। चलो शिव बाबा तो न्यारा हो जाएगा सतयुग में, ब्रह्मा बाबा तो हमारे साथ होंगे ना, तो ब्रह्मा बाबा से भी तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमार बने।
शिव कुमार थोड़ी कहते हैं, हम ब्रह्मा कुमार कहते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा तो होगा ना हमारे साथ। अब ब्रह्मा बाबा के साथ साथ नजदीक रहेंगे, ये तो मजा है ना। तो बाबा इसीलिए आजकल के मूल्यों में एक शब्द बार बार रिपीट करता है कि बच्चे बाप समान बनो। कितने बार सुना होगा बाप समान बनना है। किससे पूछो आपका लक्ष्य क्या है, कहते हैं हाँ बाप समान ही बनना है। बोलना तो बड़ा सहज है, समान बनना है, बाप समान। यानी जो ब्रह्मा बाबा की स्थिति थी उस जैसे बनना है। अब ब्रह्मा बाबा की लास्ट शब्द, चलो आप कहेंगे हमने ब्रह्मा बाबा देखा थोड़ी, चलो देखा नहीं, शिक्षा तो उसकी मिल रही है ना। और लास्ट शब्द 18 जनवरी के, वो ही अगर आप समान बन गए ना, उसमें सब कुछ है। चलो और कुछ नहीं देखना। याद है 3 शब्द वो? हाँ, बाबा ने क्या कहा? निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। अगर ये 3 शब्द जो है ना, वो ही आप बाबा के समान बन जाओ, बस इसमें सब कुछ है। निराकारी शिव बाबा समान बन गए, निर्विकारी निरंकारी ब्रह्मा बाबा के समान बन गए, बाप दादा समान बन गए। और कुछ नहीं याद आवे तो 3 अक्षर तो याद आएंगे ना, बस वो ही धारण कर लो तो बाप समान बन जाएंगे। और समान बनने में के बिना साथ कैसे जाएंगे? साथी बन के जाना है या बाराती बन के जाना है? आपको पसंद क्या है? पसंद तो कहेंगे नहीं, हम तो हाथ में हाथ दे के बाबा के साथ जाएंगे। पसंद तो सभी वो करते हैं, लेकिन समान नहीं होंगे तो हाथ में हाथ मिलेगा कैसे? अभी प्रेसिडेंट के पास हाथ कौन मिलाएगा? कोई भी जाके मिला लेगा? कोई होगा उस पोजीशन वाला तभी मिलाएगा ना। तो ब्रह्मा बाबा कोई कम है क्या? फर्स्ट नंबर आत्मा है। मनुष्य सृष्टि में तो पहला नंबर ब्रह्मा बाबा ही है ना। तो उसके साथ हमको जाना है तो समान तो बनना है कि नहीं? बनना ही पड़ेगा ना। और आजकल तो बाबा बड़ा मजे से कहता है, मुझे तो आपको लेके ही जाना है, चाहे आप नहीं, जबरदस्ती भी ले जाऊंगा, चाहे मार खिला के भी ले जाऊंगा। भगवान के बच्चे और मार खा के जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा ना। अच्छा लगेगा। हाँ? बाबा तो कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, कह दिया है तो मैं छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि ड्रामा को पूरा करना ही है, स्टेज खाली करनी है। कोई एक्टर कहे नहीं नहीं, भले नाटक पूरा हो गया, मुझे स्टेज बहुत अच्छी लगती है, यही मैं रहूंगा। अरे रहने देंगे? कोई कहेगा भगाओ। तो बाबा को भी ड्रामा पूरा हो रहा है तो लेके तो जाना ही है, स्टेज खाली होनी है। इसलिए बाबा कहते हैं मार खा के क्यों आओ, क्यों नहीं प्यार से आओ। और तीसरा है आर, नाज नखरे करने वाले। एक है मार,
एक है प्यार, तीसरा है आर, माना नाज नखरे करके अलबेले चल के। बाबा तो प्यार करता है, लेकिन हम आर करते हैं। नाज नखरा करते हैं ना, कई कई मीठी मीठी बातें करते हैं भाई बहने। होगा बुखार 2 दिन सच्चा होता है। जहां तक हमने कई मिसाल देखे हैं, तीसरे दिन थोड़ी सुस्ती होती है, कहेंगे बहन जी आज भी थोड़ा बुखार था, असर था थोड़ा। अभी कौन बैठ के देखेगा आपको असर था या लबेलापन था। 8 दिन थोड़ा कहाँ से होके आएंगे तो 9वां दिन जो है ऐड कर देंगे नाज नखरे से। नुकसान किसको? अपने को ही। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर आपको मेरे से प्यार है तो प्यार की निशानी यही है, जो मैं कहता हूं वो करो, बस यही प्यार। जैसा मैं हूं वैसे बनो, यही प्यार है। और क्या प्यार है? कोई गले लगना है क्या? यही गले लगना है। इसीलिए मुरली के महत्व को सारा दिन बीच बीच में याद करो। ऐसे नहीं सुबह को सुन ली, एक पाठ पढ़ लिया, ठीक है, गीता का श्लोक पढ़ लिया, सुन लिया, फिर तो काम काज में लग जाते हैं, कहते हैं कहाँ फुर्सत है। लेकिन बाबा का देखो प्यार कितना है। हमारी दिनचर्या ऐसी बाबा ने बनवाई है जो न चाहते हुए भी आपको याद करना ही पड़े। 5 बारी बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम दिया है, दिया हुआ है ना, 5 बारी। क्यों 5 बारी दिया है? क्योंकि काम काज करते बिजी हो जाते हैं ना, तो उसी काम कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी एक्शन कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, उसी में बुद्धि लग जाती है। तो इसीलिए बाबा ने बीच बीच में ये ट्रैफिक कंट्रोल का कितना अच्छा प्रोग्राम फिक्स करके दिया है। कई भाई कहते हैं हमारा समझो 12 बजे है, अभी 12 बजे हम बहुत जरूरी काम में थे, तो मैं ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करूं? अच्छा चलो 12:30 करो, इसमें क्या है, कंट्रोल तो करो कि 12 बज गए छूट गए, बस चलो गया। चलो 12 का टाइम नहीं मिलता, 1 मिलता, चलो 1 बजे कर लो, करो तो सही ना। 7 का टाइम नहीं मिलता, 8 करो, 9 करो। चलो नहीं मिलता है तो एक ही टाइम डबल कर लो, ये तो कर सकते हो, लेकिन पूरा तो करो ना, अलबेले नहीं बने ना इसमें। और फिर देखो बाबा का क्या कितना प्यार है हमसे। अमृत वेले याद करो, क्लास करो तो उसमें मुरली में बाबा ही याद होगा। और फिर नाश्ता करो तो पहले किसको खिलाना है? जो खिलाने वाला है उसको नहीं खिला के खाया तो गीता में है वो चोर है, गीता में है, हमारा बाबा नहीं कहता, गीता में है। तो नाश्ता करेंगे फिर बाबा याद आएगा। अच्छा चलो फिर काम काज किया, काम काज में ट्रैफिक कंट्रोल याद आएगा। उसके बाद फिर आप दिन का खाना खाएंगे,
बाबा को याद करेंगे, याद आई। उसके बाद फिर शाम को कुछ भी खाएंगे, नाश्ता वास्ता जो भी कुछ खाते हैं, फिर बाबा को याद करेंगे, फिर ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, फिर रात को सोएंगे तो बाबा के याद के बिना, बाबा कहते अकेले सो ही नहीं, अकेले सोएंगे ना तो विकार पैदा होगा, अकेले में विकार पैदा होता है। बाबा के साथ सो, बाबा की गोदी में, याद ही बाबा की गोदी, तो बाबा कहते बाबा के गोदी में सो जाओ, विकार भी नहीं। कई भाई कहते हैं बड़ी परेशानी होती है, ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होगा। अगर बाबा के साथ, बाबा के याद के गोदी में आप सो ना, तो स्वप्न भी खराब खराब नहीं आएंगे। ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कोई परम धाम से मैं आत्मा अवतरित तो हुई हूं सुबह को 4 बजे। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो बाबा कहते हैं मैं इतना साथ दे रहा हूं, मेरे साथ सो, फिर भी अकेले सोते हो, फिर कहते हो हाय माया आ गई, बाबा क्या करूं, बाबा क्या करूं। आने क्यों दिया, अकेले सोते ही क्यों हो जो माया आवे। तो ये बाबा ने कितनी अच्छी विधि रखी है, इतनी अच्छी विधि बनाई है बाबा ने, जो न चाहते हुए आप बंधन में बंधे हुए। अगर कायदे मुजब मर्यादा पूर्वक दिनचर्या आप निभाओ तो ऑटोमेटिक याद सहज है। इतना बाबा का प्यार है जो हमको मेहनत ही नहीं दी, बहुत सहज सफलता मिल सकती। योग कैसे लगाऊं, बिंदी खिसक जाती है, शिव बाबा भी नहीं आता, ब्रह्मा बाबा भी नहीं आता, और आ जाता है कोई याद। शुद्ध संकल्प से उसको खत्म करो। जिस टाइम आपको देखो ना तो बिंदी नहीं याद आती है, सूक्ष्म चीज है ना, और सूक्ष्म बुद्धि आपकी है ही नहीं, और करते हो सूक्ष्म बिंदु को याद, कैसे आएंगी। मोटी बुद्धि है उस समय। तो शुद्ध संकल्प से पहले बुद्धि को पवित्र करो, फिर बिंदु को याद करो तो सहज याद। कोई हार्ट पेशेंट है और सीढ़ी चढ़ के जाने चाहता है, क्या होगा, सीढ़ी पूरी करेगा या आधे में जाएगा। तो आप कमजोर हो, आपकी बुद्धि उस समय कहां ना कहां फंसी हुई है, और कोशिश करते हो 7वीं मंजिल पर चले जाएं, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, कहीं दिल शिकस्त हो जाती है। 10 साल हो गए, योग तो लगता ही नहीं, बहुत कोशिश की, योग मेरा नहीं लगता है, बहन जी योग लगता नहीं, बहन जी योग लगता। योग लगने की विधि सीखो ना। हरभरू बिंदी के पीछे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, पहले बुद्धि को ठीक तो करो, सोच तो करो। बिना सोच के याद बिंदु रूप की आएंगी, आ ही नहीं सकती। स्टेप बाय स्टेप चलो, ऐसे नहीं है ताकत नहीं और 5वीं मंजिल परम धाम में पहुंचने चाहते हो, नहीं, सूक्ष्म वतन में जाओ, संगम पर मधुवन में आओ। बाबा कहते हैं अगर बुद्धि नहीं चलती है ना, तो जो स्थूल नजारे आंखों से देखते हैं ना, वो बहुत जल्दी याद आते हैं, कहानियां बहुत जल्दी याद आती है। तो आप मधुबन की कहानियां कितनी होती है आपके पास, जब आप आते हो 7-8 दिन होते रहते हो, तो मधुबन की दिनचर्या की कहानियां कितनी होती है। वो नावल पढ़ते हैं, आप ये मधुबन की कहानी याद करो। ऐसा मिले, ऐसा परिवार था, ऐसा ये था, ऐसे घूमने गए, ऐसे ये किया, ऐसा वो किया, चरित्र याद करो। मतलब व्यर्थ से अपने को पहले सेट करो, पीछे बिंदु रूप को याद करो। एकदम कमजोर और
ऊंचे नहीं जाओ तो दिल शिकस्त हो जाती है, नहीं तो ताकत आएंगी। दिल शिकस्त नहीं बनो, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। मैं कितनी भी कमजोर हूं, लेकिन भगवान तो सर्वशक्तिवान है ना, वो थोड़ी हमारे जैसा कमजोर हो गए। भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मैं कमजोर हूं तो शक्ति उसकी मिलेंगी ना मेरे को साथ से। उस साथ का अनुभव करो, यूज करो। बाबा कहता है मैं साथ हूं, मैंने ऑफर की है तुमको, मैं तुम्हारा साथी हूं। कंपनी कंपेनियन का सुना ना क्लास, मैं तुम्हारा साथ हूं। भगवान ऑफर कर रहा है मैं तुम्हारा साथ हूं, और हम साथ लेते ही नहीं है, चिल्लाते रहते हैं क्या करें बाबा क्या करें। तो साथ लो, साथ का अनुभव करेंगे तो शक्ति आ जाएगी। संग का रंग तो लगता है ना, तो सर्वशक्तिवान बाबा हमारे संग है तो उसका रंग हमारे को नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। तो समझा क्या करना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, मुरली का महत्व रखना है। अब मुरली का महत्व आपने रखा ना, मेरा पार हुआ ही पड़ा है आपका। फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, योग नहीं लगता, माया नहीं जाती। काम विकार सताता, कभी कहते लोभ सताता, कभी कहते क्रोध सताता, वो तो एक जाएगा दूसरा आएगा ही। वो तो लाइन है, पलटन है, एक को मिटाएंगे दूसरा आएगा, वो कोशिश छोड़ेंगे नहीं। मोटे रूप में नहीं आएगा तो रायल रूप में आएगा, ऐसे ही माया छोड़ देंगी। पक्के ग्राहक हो 63 जन्म के माया के, ऐसे पक्के ग्राहक को छोड़ देंगी। वो भी कोशिश तो करेंगी ना बेचारी, अपना राज कैसे छोड़ेंगी। लेकिन हमको महावीर होना है, वो अपनी आजमाए हम अपनी आजमाए, फिर भी वो रचना है ना, हम तो मास्टर रचता है, तो क्या बड़ी बात है उसके लिए। तो ये अटेंशन रखना, और दिनचर्या जो बाबा ने बनाई है ना, उसको मिस नहीं करो। अगर उसी विधि पूर्वक आप चलते चलेंगे ना, आपको कभी योग मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत सहज लगे। जो हम कहते हैं हम सहज योगी है, लेकिन अंदर गुटखा खा रहे हैं, कहते हैं सहज योगी है, वो नहीं हो। जो कहते हैं वो अनुभव करें, ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई। हाँ अच्छा, ओम शांति।